Go, 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 go. थैंक यू वेरी मच। आज मैं यहाँ पे जो 7 एडिशन यहाँ पे एमटीवी कंपटीशन यहाँ चल रहा है, इसमें मुझे बुलाने के लिए सबसे पहले तो मैं अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो मुचुमिती साहब हैं और उनके जितने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो एमटीवी यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज़ कर रहा है ये बहुत ही अच्छा है, इसीलिए कि मैं हमेशा जोर देता हूँ कि तवांग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन एरिया है। तो यहाँ पे जितना एक्टिविटीज़ हम करते हैं टूरिज़्म एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर में, तो ये हमारे पूरे देश में तवांग का एक पिक्चर जाता है, तो उससे हमारा यहाँ पे जो टूरिस्ट का फुटफॉल भी और अच्छा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और अभी मुझे पता चला है कि हाल ही में हमारा जो मास्टर तारी जो है वो एमटीबी का एक प्रोडक्ट है, तवांग का जो एमटीबी, उन्होंने अभी जो हाल ही में हैदराबाद में आपका साइकिलिंग में गोल्ड मेडल लिया है, तो उनको भी मैं बहुत ये मुबारकबाद देता हूँ, उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ। और इससे हम समझ सकते हैं कि जो एमटीवी यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, इससे हमारा जो बच्चे जो है दे आर कंपीटिटिंग इन द नेशनल लेवल, तो एक प्रोडक्ट यहाँ से निकल रहा है। और आने वाले समय में भी मुझे उम्मीद है कि एमटीवी से हमारा और अच्छा साइकिलिस्ट निकलेगा जो नेशनल लेवल में compete करके वो हमारे अरुणाचल के लिए मेडल लेके आएंगे। तो आई फील कि इस जो एमटीवी है इसको और आगे और बढ़िया तरीक़ा से और बड़ा माहौल में और बिग वे में इसको और ऑर्गेनाइज करना है। और साथ ही साथ आई फील कि लोकल जो यहाँ पे जो पब्लिक है उनको भी इन्वॉल्व करके दे शुड ऑल्सो नो कि यहाँ पे क्या इवेंट्स हो रहा है और इससे क्या है कि इसका महत्व क्या है आपका ये नेशनल लेवल में, तो इसको जोर करना है। और आई फील कि एमटीवी को हम और प्रमोट करते हुए हम और हमारे जो अच्छे साइकिलिस्ट जो यहाँ से निकाल के दे कैन कम्पीट इन द नेशनल लेवल। और जो जैसे मास्टर तारी का बारे में मैंने बताया है, तो वो हमारा ही एमटीवी तवांग का प्रोडक्ट है, तो उन्होंने नेशनल लेवल में गोल्ड मेडल मिला है। इसी तरह हम और कई तारी जैसे हमारा लड़कों को हम फिर एमटीवी से प्रमोट करना चाहिए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो सेक्रेटरी सर, पर्सनली वेरी कंग्रेचुलेशन, आपका जो टीम है एमटीवी तवांग जो आज ये दिस ईयर 7 एडिशन तक पहुंच गया है। तो अभी तक का थोड़ा शॉर्टली हम लोग ब्रीफली इसका जो भी एक सक्सेसफुल स्टोरी है ना, हाँ। आपसे थोड़ा सुनना चाहेंगे और अभी तक का आज के इवेंट को भी थोड़ा सुनना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी मीडिया पार्टनर्स है सबको धन्यवाद, यहाँ तक आके आप लोग इतना कवरेज कर दिया। और सर ये एमटीवी का तवांग का 7 एडिशन है, हम लोग बहुत खुशी है 7 एडिशन तक आया है। तो पहले में हम लोग जब एमटीवी तवांग ये करता था तो ईटानगर से शुरू करता था, कहीं ये से शुरू करता था। तो अब भी सीएफआई आने का बाद जो हम लोग को सजेस्ट किया ये एक्ससीओ इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, अभी एक्ससीओ जो ये ट्रैक जो है हम लोग का नेशनल इंटरनेशनल का रूट ये कैटेगरी का है, तो इसलिए हम लोग का अभी जितना है डेवलपमेंट एमटीवी तवांग का बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ में अभी बहुत जैसे राइडर लोग भी इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेट करता है, इंडिया का टॉप राइडर, इंडिया का जो रैंकिंग में अब तो 40 तक है वो है, और आर्मी विंग का जितना है वो सब है। जो अभी का जितना है एमटीवी तवांग का जितना पार्टिसिपेंट्स है ये नेशनल में पार्टिसिपेट करने वाला है, नेशनल टॉप रैंकिंग 40 तक है यहाँ में। और खास करके जो वोमेन आया है ये भी नेशनल नंबर 1 और नंबर 2 जो 3-4 तक है। तो इस बार हम लोग वोमेन का भी पार्टिसिपेंट्स अच्छा आया है और साथ में बेस्ट ऑफ द बेस्ट आया है। और सब जूनियर में इस बार पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छा है हम लोग का नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। और ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो अरुणाचल का बड़ा है यूथ में वो भी, तो ये नेशनल हम लोग को काफ़ी आगे ये फ्यूचर है, काफ़ी आगे ले जाएगा ये यूथ में। तो बहुत इस बार का नेशनल ये एमटीवी तवांग जो बहुत सेटिस्फाइड ये इवेंट है अभी। ओके, इसके साथ जैसे बोला जो सीएफआई की तरफ से हमने एक पॉइंट सुना था कि जो ये जो ट्रैक है इसको अगर और आगे जो आपका एसोसिएशन आगे ग्रोथ ले जा सकते हैं तो इसको बीएमएक्स करके एक रूट का ट्रैक का नाम दिया था।
तो उसको कैसे करेंगे? और आप लोग का जो एसोसिएशन है, ये आप लोग का जो एमटीबी तवांग को और ग्रोथ ले जाने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाया है या कैसे करेंगे इसको? जी, देखिए CFI तो बहुत सजेस्ट करता है, क्योंकि हम लोग का यहाँ में एक बनावट जो नेचुरली हम लोग का यहाँ ब्यूटी है, और नेचुरली जो रोड है वो अच्छा है, काफ़ी स्टेट बाकी स्टेट से। तो CFI लोग तो बहुत सजेस्ट करता है। CFI सजेस्ट करने से भी इससे गवर्नमेंट भी आगे आना पड़ेगा, जो इवेंट नेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, नेशनल इवेंट के लिए स्पेशली जो माउंटेन बाइक नेशनल चैम्पियनशिप होता है, उसके लिए CFI जो काफ़ी 2-1 साल से हम लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज करना है बोल के। तो जगह फिजिबिलिटी हम लोग देख के सजेस्ट भी किया है, और अभी हम लोग इससे गवर्नमेंट को ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर नेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए ये हम लोग को ये करना चाहता है अभी। तो इससे गवर्नमेंट जितना मदद मिलेगा हम लोग को उतना इसका आगे बढ़ने मिलेगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ में एक ये है कि जो राइडर लोग होता है, जो नया नया आया है इस बार, जैसे जो आता है उसका क्या होता है कि बनावट बहुत अच्छा होता है, जो मसल का डेवलपमेंट होता है, जो माउंटेन बाइक के लिए बनाता है, और स्पेशली साइकिलिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो CFI जैसे सजेस्ट किया है, लाइक BMX में और बेलोड्राम में, ये सब में अरुणाचल का जगह, और स्पेशली जो राइडर निकालता है जो इंटरनेशनल जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग का यहाँ में ना एक इवेंट BMX का भी ऑर्गेनाइज करना है से, और साथ में ये ट्रैक का भी करना है, या MTB तो चलेगा, रोड बाइक भी चलेगा। कंपटीशन नेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए अरुणाचल इज द बेस्ट प्लेस होल स्टेट ऑफ इंडिया। जी, इसके साथ साथ जैसे आपने बोला ये इट्स ए नेशनल इवेंट, तो वहाँ बाहर से तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स राइडर्स आते हैं। तो जैसे आपने बोला यहाँ लोकल राइडर्स हम लोग अरुणाचली भी अभी नंबर्स बढ़ रहा है, तो उसको बाद में आफ्टर दिस इवेंट उसको कैसे करके टेकल करेंगे? या ऐसा कोई एसोसिएशन दूसरा है जो ट्रेन करते हैं कि बिफोर रीचिंग इन MTB तवांग लोकल बेस में वो लोग ग्राउंड से ट्रेनिंग करके आते हैं? देखिए, यहाँ में अरुणाचल में जितना भी अभी राइडर्स आया हो, जैसे हम लोग का नेशनल इवेंट में जो जाता है, तो खास करके ये MTB तवांग से ही निकला वाला है। जब भी अभी जो साइकिल जो नया नया आता है, तो हम लोग यहाँ में ग्राउंड डेवलपमेंट इसको नेशनल का फीलिंग देता है, ताकि वो नेशनल में जाके जीते। हम लोग का यहाँ में जो निकल गए, जैसे रूबी हो गया, मेंजो हो गया, ये लोग अभी जो रूबी तो अभी हम लोग का नेशनल टीम का जो इंटरनेशनल टीम इंडिया का उसका हेड कोच में असिस्टेंट कोच है। तो हम लोग का यहाँ में जो निकलता है और बच्चा जो यहाँ से ग्रो अप करता है, वो नेशनल में जाके अच्छा ही परफॉर्म करता है। तो अभी यहाँ में जैसे लाइक जो राइडर नया नया यूथ आया है, तो ये सब हम लोग का शायद फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। तो ये लोग हम लोग आगे ले जाएगा। और इसका बाद हम लोग क्या है कि एसोसिएशन जो एक ये कैंप होता है, तो उस कैंप में जो राइडर जो नेशनल के लिए सेलेक्ट होता है, तो वो आ जाता है। शायद यहाँ से जो अभी पीछे पर जो हम लोग को रिकमेंड करेगा और ये करेगा, शायद वो NCO में भी जाएगा। NCO जो नेशनल कैंप होता है, तो उसमें भी जाएगा। तो इसके लिए ये इवेंट जो करने का बाद हम लोग नेशनल के लिए प्रिपरेशन करते समय हम लोग एक कैंप रखेगा, जो अरुणाचल का सिर्फ बच्चा को ये ट्रेनिंग कराएगा। जो इस पूरा सफ़र में जो सरकार ने 7 एडिशन तक कितना साथ दिखाया होगा, या और कितना आप लोग उम्मीद करते हैं, उसको भी थोड़ा बता दीजिए। जी, शुरू में तो हम लोग भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते समय कुछ भी समझ में नहीं आता। धीरे धीरे जो एसोसिएशन में कमिश्नरीज का कोर्स किया, ये कोर्स का जितना कोर्स हुआ है CFI का मदद से, और खास करके जो यूथ अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जितना भी हो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का, जो ये अभी अगर MTB तवांग 7 एडिशन तक है, काफ़ी हम लोग को जो यहाँ में यूथ को एंगेज करने में और यूथ का डेवलपमेंट के लिए जो साथ दिया डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो, तो इसके लिए हम लोग बहुत एसोसिएशन का तरफ से मतलब हम लोग ये आभारी हूँ। क्योंकि ये अगर इवेंट नहीं होता तो आज तक अरुणाचल में कुछ मेडल नहीं, क्योंकि हम लोग का पास अभी एक हिस्टोरिक बनाया है अरुणाचल में, एक साइकिलिंग का मेडल आया है। एंटायर साइकिलिंग का जितना है 3 फॉर्मेट है, MTB है और BMX आपका रोड बाइक और ट्रैक 4 फॉर्मेट है। इसमें से एक लोनली मेडल मारा है, ये भी यही का यहाँ में आके पार्टिसिपेट किया, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट किया है, नेशनल लेके गया, NCO में बैठा, अभी मेडल लेके गया। ये है हम लोग का पेबैक है, जितना हम लोग को अभी तक मदद किया है यहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज करने में। और साथ में हम लोग का यहाँ में बहुत डेवलपमेंट ग्रोथ हो रहा है। कल को ये अरुणाचल जो अभी जितना जैसा मदद किया है, तो अभी ऐसा होने से हम लोग का ये एक नेशनल इंटरनेशनल राइडर निकालने के लिए जो यहाँ में बेस्ट होगा। और अरुणाचल, इसलिए अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट जितना है, थैंक्स फ्रॉम साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अभी जो है हमारा जो तवांग है, इट्स ए ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन,
और जिस ढंग से आपने ये एमटीबी का ऑर्गेनाइज किया है, ये भी एक फेदर हमारे टूरिज्म के ऊपर में होता है। इसके चलते हमारा जो तवांग जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन में और एक उसमें लोगों के बीच एक मैसेज जाता है कि इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग ने यहाँ पे इस इवेंट को यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। साथ ही साथ जितना हो सके हमारा जो ऑनरेबल सीएम है बहुत प्रमोट करता है हमारा तवांग का जो टूरिज्म के ऊपर में। एंड लास्ट ईयर जो 2023 में द फुटफॉल ऑफ द टूरिस्ट हियर वाज मोर देन 80,000। तो वी एक्सपेक्ट कि कमिंग डेज में आप सब जो इस तरह का इवेंट्स करके टूरिस्ट फुटफॉल और ज्यादा होगा आने वाले समय में। एंड जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिसंबर 3 तारीख से 8 तारीख तक देयर विल बी अ वेरी वेरी बिग कन्वेंशन हियर, जिसमें आपका एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का आपका 16th कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रहा है। तो बेसिकली ये जो है तवांग को एक टूरिज्म मैप में लाने का है। तो आई फील कि आपका एमटीवी जो आप यहाँ पे आज कर रहा है, इससे भी हमारा तवांग का एक नाम फिर पूरा भारत देश में और दुनिया में हमारा तवांग का नाम रोशन होगा। तो आई रियली अप्रिशिएट देट एंड थैंक यू वेरी मच कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन ने आपका तवांग को चुना यहाँ पे आप इस 10,000 फीट के ऊपर में आप साइकिलिंग करने के लिए। आई वंस अगेन आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे कि हमारा CFI का साथ में बोला है, सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब फौज में भी और हमारा जो फोर्सेस में भी हम जब कुछ भी काम करते हैं तो सबसे पहले कहता है कि सेफ्टी इज द फॉरमोस्ट थिंग। आप जब सेफ रहेगा, आप जब सुरक्षित रहेगा, तभी जाके आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसलिए अपना जो सेफ्टी को प्लीज तब देखिए और अच्छा से साइकिलिंग करिए एंड एंजॉय द राइड इन दिस 10,000 फीट अबव द सी लेवल। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।